हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी का टाइटल है वे टू अचीव गोल। तरीका अचीव प्राप्त करने का, गोल को, लक्ष्य को, इसका मीनिंग हो जाएगा। और प्लीज़ एंडिंग तक बने रहे फ्रेंड्स, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अदरवाइज़ आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। वन डे मास्टर वॉज वॉचिंग अ प्रैक्टिस सेशन। तो एक दिन मास्टर देख रहा था, पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही, देख रहा था एक प्रैक्टिस सेशन। एक जो प्रैक्टिस वाला जो प्रैक्टिस रिहर्सल करते हैं ना, तो वो वाली जो क्लास है, सेशन में क्लास को देख रहा था इन कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड में मतलब आंगन में, या जो जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर ऑल स्टूडेंट्स, सभी के सभी जो स्टूडेंट्स थे वर डूइंग, कर रहे थे, देयर प्रैक्टिसेस, अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। ओके, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है मास्टर सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे वॉज आया है। यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर आया है। ओके, दोनों पास्ट कंटिन्यूस में लिखे। आईएनजी फॉर्म है, मतलब कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, और ये पास्ट टाइम हो जाएगा। ओके, पास्ट टाइम हो जाएगा, और ये कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यू मतलब लगातार। वन डे यहाँ पे एक एडवर्ब है। इनकी ये जो सब्जेक्ट हो गया, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, जिसमें नाउन हो गया, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अच्छा, हमेशा याद रखना कि नाउन का ही प्लूरल बनेगा, जैसे कि यहाँ पे प्लूरल बना है, नाउन का ही प्लूरल बनता है। दूसरी बात, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है ना, जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट रहता है, क्या रहेगा, या तो एक नाउन रहेगा, या तो एक प्रोनाउन, या तो एक जीरंड, जिसको बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म है आईएनजी फॉर्म। वर्बल नाउन भी कहा जाता है इसे, तो हो सकता है। एमंग ऑल दोस स्टूडेंट, तो उन सभी स्टूडेंट के बीच में। एमंग एक प्रीपोजिशन है। कौन सा प्रीपोजिशन है? कंपाउंड प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के 4 टाइप होते हैं, उन्हीं में से एक है ही नोटिस। तो सभी उन स्टूडेंट में से ही नोटिस, उसने नोटिस किया। किसने नोटिस किया? मास्टर के लिए प्रोनाउन आया है, पर्सन प्रोनाउन है। नोटिस किया दैट की देयर वॉज वन यंग मैन, कि एक क्या था? यंग मैन था। देयर एक एडवर्ब है। सब्जेक्ट आपको लग रहा होगा देयर, एक्चुअल में देयर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे वन यंग मैन सब्जेक्ट है। इसकी वर्ब इधर वॉज है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा? इन्वर्जन लगा है। इन्वर्जन में क्या होता है? इन्वर्जन में सब्जेक्ट की जो वर्ब है सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है, तो देयर या एक रहता है हेयर, एक एडवर्ब होते हैं, नो सूनर होता है। ओके, नो सूनर, हार्डली, स्कैरली, ये जो वर्ड रहते हैं एडवर्ब होते हैं, इनके बाद में इन्वर्जन लगता है, तो इन्वर्जन लगा यहाँ पर। तो एक लड़का था, लड़का जो वॉज ट्राइंग, जो कोशिश कर रहा था, टू परफेक्ट हीज टेक्निक। परफेक्ट यानी अच्छा करने की, परफेक्ट करने की उसकी जो टेक्निक्स है ना। बट लेकिन ही इज़ नॉट एबल, लेकिन वह एबल नहीं है, योग्य नहीं है, टू वर्क करने के, ऑन दैट, उस चीज़ पर, मूव प्रॉपरली, यानी उस मूव को प्रॉपरली करने के लिए वो सक्षम नहीं है। और इट सीम्ड, और लगा, टू मास्टर, मास्टर को, दैट कि यंग मैन वॉज गेटिंग डिस्टर्ब, तो जो यंग मैन है वो डिस्टर्ब किया जा रहा है या हो रहा है बाय द प्रेजेंस, किससे? प्रेजेंस, उपस्थिति से। किसकी उपस्थिति? ऑल ऑफ अदर स्टूडेंट, दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी उपस्थिति से जो है वो डिस्टर्ब हो रहा था, ऐसा मतलब ये मास्टर ने क्या किया, उसे ऐसा लगा। मास्टर कुड सेंस, मास्टर सेंस महसूस कर सकता था। कैन सकता है, कैन जो मोडाल रहता है, सकता है, इसी का पास्ट है कुड, सकता था, तो मास्टर सेंस महसूस कर सकता था। दैट यंग मैन्स, उस यंग मैन की, यहाँ दैट जो है एक एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे उसका मतलब हो जाएगा, जैसे वह आदमी, तो दैट मैन, इस टाइप से। तो उस यंग आदमी का जो फ्रस्ट्रेशन है, जो तनाव है, वह सेंस कर सकता था। एंड और वेंट अप टू द यंग मैन, और उसके पास गया, यंग मैन के पास गया। एंड टैप्ड ऑन हिज शोल्डर, टैप्ड मतलब ऐसा, मतलब पकड़ा, थपथपाना हो जाता है, कि उसके शोल्डर पे रखा हाथ, ऑन शोल्डर, शोल्डर पर। ओके, ही यानी मास्टर क्वेश्चन पूछा, टू यंग मैन से, व्हाट्स बोदरिंग यू। व्हाट इज का एब्रिविएटेड फॉर्म है व्हाट्स, है ना। बोदरिंग, बोदर करना, बोदर का मतलब होता है परेशान करना, तो उसी का एनजी फॉर्म है, तो क्या परेशान कर रहा है तुम्हें। यंग मैन रिप्लाइड, तो यंग मैन ने रिप्लाई किया। ये जो यंग मैन रिप्लाइड है, ये लिखा है, ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब होगी, जो वर्ब की क्या है? सेकंड फॉर्म है। ओके, तो कौन से टेंस में आती है सेकंड फॉर्म? पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में, या पास्ट इंडेफिनिट उसी को बोला जाता है। विथ स्ट्रेन एक्सप्रेशन, स्ट्रेन मतलब तनावपूर्ण एक्सप्रेशन के साथ उसने रिप्लाई किया। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता। वाई आई एम नॉट एबल,
क्यों जो है मैं योग्य नहीं हूँ टू एग्जीक्यूट परफॉर्म। एग्जीक्यूट यानी होता है परफॉर्म करना या उस चीज़ को दिखाना करने से। दिस मूव, इस मूव को प्रॉपरली अच्छे उचित रूप से यानी एग्जीक्यूट करने में एबल क्यों नहीं, ये चीज़ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, उसने ऐसा बोला। नो मैटर हाउ मच आई ट्राई, फ़र्क नहीं पड़ता कितना ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ फिर भी मुझसे नहीं हो रहा है, ऐसा उसने बोला। मास्टर रिप्लाइड, तो मास्टर ने रिप्लाई किया, लिसन, सुनो, बिफोर यू कैन मास्टर टेक्निक, तो पहले किस चीज़ से पहले तुम कर सको मास्टर टेक्निक, है ना। टेक्निक में मास्टर मतलब है कि वहाँ पे परिपूर्ण, निपुण, है ना। तो तुम कर सको या हो सको निपुण टेक्निक में, यू शुड अंडरस्टैंड, तुम्हें समझना चाहिए। ये भी एक मोडाल है, शुड जो एक मोडाल होती है, इसका मतलब है चाहिए, तो तुम्हें समझना चाहिए। हार्मनी, हार्मनी मतलब होता है कि एक कॉन्सेंट्रेशन, एक मतलब फोकस बोलना चाहिए ना, एकता। कम विथ मी, मेरे साथ आओ, आई विल एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन करूँगा। विल तो फ्यूचर की बात होगी। इसके बाद में डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आई विल एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन करूँगा तुम्हें। हाउ यू कैन डू दिस, तो कैसे तुम कर सकते हो डू दैट, इस चीज़ को। मास्टर एंड स्टूडेंट लेफ्ट बिल्डिंग, तो मास्टर और स्टूडेंट ने छोड़ दी या चले गए बिल्डिंग एंड बिल्डिंग को छोड़ दिया ना, जो जहाँ पे कर रहे थे। एंड वॉकड, और चले, सम डिस्टेंस, कुछ दूरी तक, इनटू फॉरेस्ट, जंगल में, अनटिल, तब तक, जब तक दे रीच, वो पहुँचते हैं, अ स्ट्रीम, एक धारा तक। धारा किसकी धारा, नदी की धारा, है ना, एक नदी तक कुल मिला के। आफ्टर रीचिंग देयर, तो आफ्टर के बाद, रीचिंग पहुँचने, और वहाँ पहुँचने के बाद एक प्रीपोजिशन है आफ्टर भी, ये भी कौन सा कंपाउंड प्रीपोजिशन है। तो जनरली ए और जो बी से शुरू होते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे कि बीनीथ हो गया और बिलो हो गया, इस टाइप के जो रहते हैं, ए हो गया, एबो हो गया, अबाउट हो गया, ये सब कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं। ओके, तो वहाँ पहुँचने के बाद मास्टर एंड स्टूडेंट स्टूड, खड़े हुए, साइलेंटली, शांति रूप से, ऑन द बैंक, किनारे पर। बैंक मतलब यहाँ पे किनारा है, ऑफ स्ट्रीम, धारा की या नदी की, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है फॉर, ऑफ, ये भी दोनों प्रीपोजिशन है, और ये है सिंपल प्रीपोजिशन, जैसे 4 टाइप बताया था उन्हीं में से एक है सिंपल प्रीपोजिशन। और हमें साथ रखना फ्रेंड्स कि प्रीपोजिशन के बाद में खुद का ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट जैसे भी मैंने बताया एक नाउन, प्रोनाउन है, जीरंड, आईएनजी फॉर्म हो सकती है। इसलिए देखो इसके बाद में यहाँ पे क्या है, आफ्टर प्रीपोजिशन के बाद में इसका खुद का ऑब्जेक्ट जो एक जीरंड है, और यहाँ पे नाउन आया है, ये दोनों नाउन है, ये सॉरी प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है और एक नाउन है। आफ्टर वाइल, अब वाइल यानी होता है कुछ क्षण, क्षण के बाद, एक क्षण के बाद। मास्टर स्पोक, मास्टर ने बोला, टू यंग मैन, यंग मैन से, पॉइंट करते हुए, एट द स्ट्रीम, स्ट्रीम पर यानी स्ट्रीम की ओर इशारा करते हुए बोला। लुक एट द स्ट्रीम, तो धारा में देखो या नदी में देखो। सी देयर आर रॉक्स, देखो वहाँ है रॉक, चट्टाने, इन इट्स वे, इसके रास्ते में, नदी के रास्ते में चट्टाने हैं। डज इट स्लैम देम आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो क्या यह, स्लैम का मतलब तो ऐसे होता है थप्पड़ मारना, लेकिन यहाँ से यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा कि उसको डाल देना। तो क्या वह जो है सेम यानी निकाल देना या उस चीज़ से अलग कर देना, तो क्या वह फ्रस्ट्रेशन से उसे निकाल पा रही है, ऐसा बोलता है। तो नो, इट विल नॉट स्लैम दोस रॉक्स, बट इंस्टेड स्ट्रीम विल सिंपली फ्लो अराउंड देम एंड मूव ऑन। नो, तो वो जो है मतलब फ्रस्ट्रेशन या उस चीज़ से वह उस चीज़ को स्लैम यानी हटा नहीं सकती, या उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकती, या उस चीज़ से डिस्टर्ब नहीं हो सकती, ऐसा बोलता है। तो ये जो चीज़ है, तो इट का मतलब है स्ट्रीम के लिए आया है यहाँ पे, इट जो प्रोनाउन है, तो यह विल स्लैम, विल नॉट स्लैम, तो स्लैम यानी हटा नहीं पाएगी, दोस रॉक्स, उन रॉक्स को, या उनको इग्नोर नहीं कर पाएगी उन चट्टानों को, बट इंस्टीड, लेकिन बजाय इसके, स्ट्रीम जो धारा है, विल सिंपली फ्लो, तो करेगी क्या, फ्लो करेगी, साधारण रूप से फ्लो करेगी, अराउंड देम, उसके आसपास से, एंड मूव ऑन, और आगे बढ़ जाएगी। मतलब कुल मिला के यदि नदी बह रही है, उसके बीच में चट्टान है, तो क्या वो चट्टान से डिस्टर्ब होगी कि नदी, नहीं, वो बल्कि बाजू से निकल जाएगी, वही मतलब समझाना चाह रहा है वो। बी लाइक वाटर, तो बनो जैसे, किसके जैसे, पानी जैसे। एक प्रीपोजिशन है लाइक यहाँ पे फ्रेंड्स, इसे होमोनिम्स कहा जाता है। होमोनिम्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में अलग अलग मीनिंग नहीं देते हैं। तो लाइक का मतलब तो पसंद करना होता है जब एक वर्ब का फंक्शन करता है, लेकिन यहाँ पे क्या का फंक्शन कर रहा है,
एक प्रीपोजिशन का फंक्शन कर रहा है, इसलिए इसका मतलब होता है जैसे। तो बी जैसे वाटर ने, वाटर जैसे बनो, एंड यू विल नो, और तुम जानोगे, व्हाट हार्मनी इज़, क्या एकता है, यानी एकता क्या होती है, अंदर की जो दृढ़ शक्ति, जो एकता क्या होती है। यंग मैन अंडरस्टूड मास्टर एडवाइस, तो यंग मैन समझ गया, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है, अंडरस्टूड मास्टर्स टेक्निक, मास्टर की टेक्निक, यहाँ बीच कॉमा से दिख रहा है, इसे एपोस्ट्रोफी बोला जाता है, नाउन का पॉजिटिव केस कहलाता है। इसके दोनों साइड जो होते हैं नाउन होते हैं, नाउन दो नाउन को जोड़ने का काम करता है, और जो एपोस्ट्रोफी ऑफ को काम करता है, तो ऑफ यानी का सेंस देता है। तो मास्टर की एडवाइस को समझ गया, एंड वेंट और गया, इसी सब्जेक्ट की सेकंड वर्ब है, वेंट और गया वापस, टू कोर्टयार्ड कहाँ पे, आंगन में, टू प्रैक्टिस करने के लिए, हिज मूस अपने मूस को, एंड दिस टाइम और इस समय, ही कॉन्सेंट्रेटेड हिज फोकस और उसने कॉन्सेंट्रेट किया यानी एक किया, हिज फोकस अपने फोकस को, ऑन मुंह पर, एंड बेयरली मुश्किल से, नोटिस अदर स्टूडेंट और मुश्किल से नोटिस किया दूसरे स्टूडेंट्स को, अराउंड हिम उसके जो आसपास थे। अच्छा, जो यहाँ पे अराउंड है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ए और बी से शुरू होने वाले कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं, तो ये प्रीपोजिशन है, और इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट जो एक प्रोनाउन है, जो पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, तो उसने मुश्किल से ही अदर स्टूडेंट्स को नोटिस किया जो उसके आसपास थे, एंड और देन और तब, ही वॉज एबल वह क्या था, सक्षम था, टू एग्जीक्यूटेड हिज तो परफॉर्म करने के लिए अपना मतलब मूव को प्रॉपर करने के लिए, द परफेक्ट मूव परफॉर्म करने के लिए वो फिर क्या था, एबल था, एंड और मास्टर दैट टेक्निक और मास्टर मतलब निपुण बन गया उस टेक्निक का, है ना, या उस टेक्निक का निपुण बनने में भी सक्षम हो गया। तो इसका थोड़ा सा मॉरल जो थोड़ा ज्ञान है देख लेते भी, वैसे तो फॉलो तो करेंगे नहीं, तो कंटिन्यू करते हैं। इफ़, है ना, इफ़ यदि, वी वांट टू अचीव, अच्छा वांट टू एक वर्ड है, इसके लिए एक वर्ड होता है स्लैंग वर्ड वाना, आप बोल सकते हैं कन्वर्सेशन में, आपको यदि थोड़ा अंग्रेज जैसे ही बोलना है तो यार। तो इफ़ यदि, वी वाना, है ना, वी वांट टू अचीव तो हम चाहते हैं अचीव करना और गोल हमारे लक्ष्य को, देन तब, वी मस्ट ट्राई हमें ज़रूर से ट्राई करना चाहिए, मस्ट एक मोडाल है, टू गेट इन हार्मनी प्राप्त करने में, यानी हमें ज़रूर से कोशिश करना चाहिए प्राप्त करने के लिए, इन हार्मनी मतलब एकता में, मतलब अपने गोल को एकता में प्राप्त करने के लिए कोशिश करना चाहिए, विथ आवर सिल्वर्स खुद से, एंड नॉट लेट प्रेजेंस और लेट प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल बूदर अस, और हमें जो है बूदर करने नहीं देना चाहिए, जो प्रेजेंस है, जो उपस्थिति है दूसरे लोगों की, मतलब उपस्थिति दूसरे लोगों की बूदर करने नहीं देना चाहिए। ये लेट जो है यहाँ पे एक स्टेटिव वर्ब है, तो इसमें क्या होता है, कोई अदर रीज़न बनता है एक्शन का। ओके, तो ये एक वर्ब होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।